आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 कि क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करना है। तो इस एक्सरसाइज में जो भी वैल्यूज डिफाइन करनी है वो रेफरेंस टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हम निकालेंगे। तो पिछली क्लासेस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को देख चुके हैं। आप लोग को टेबल लर्न होगा, अगर नहीं है तो आप लोग आवश्यकता पड़ती है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को हम लोग यूज करेंगे और वैल्यूज को पुट अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सारे क्वेश्चंस को ऐसे कॉपी कर लेते हैं। sin 60 मल्टीप्लाई cos 30 प्लस sin 30 मल्टीप्लाई cos 60। तो sin 60 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के थ्रू क्या होती है, √3/2 एंड cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है। तो इसको हम पुट अप कर देते हैं। मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई का सिंबल प्लस sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड cos 60 की वैल्यू भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 1/2 होती है। तो 1/2 पुट अप कर देंगे। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर रहे हैं। √3 से 3 जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। 4 3 + 1 डिनोमिनेटर सेम है तो एज इट हो जाएगा। 3 + 1 4/4 = 1। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने के लिए भी ट्रिग्नोमेट्री के रेफरेंस टेबल को यूज करेंगे और वैल्यूज पुट अप करके सिंपलीफाई करना है। तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन राइट कर लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल 2 की प्लेस पे 2 पुट अप कर देंगे एंड tan 45 डिग्री की वैल्यू रेफरेंस टेबल को यूज करके क्या होती है रेफरेंस टेबल में 1 स्क्वायर पुट अप कर देते हैं प्लस cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 स्क्वायर पुट अप कर देते हैं माइनस sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 यहाँ भी स्क्वायर है तो 2 1 स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 2 जा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4। ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया, सेम नंबर्स हैं, रिमेनिंग का स्क्वायर 2 1 जा 2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, वैल्यू इसकी आ गई। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट है cos 45 डिग्री होल अपॉन sec 30 प्लस cos 30। ये वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग रेफरेंस टेबल से वैल्यूज पुट अप करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट टाइम हम लोग क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। cos 45 डिग्री होल अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री वैल्यूज पुट अप करते हैं। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है रेफरेंस टेबल में, तो 1/2 होल अपॉन sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cos 30 की वैल्यू होती है 2। तो हम एलसीएम ले लेते हैं। 1/√2 एलसीएम लेंगे तो √3 एलसीएम, तो यहाँ पे आपका 2 आ गया एंड यहाँ पे 2√3। इसे रेशनलाइज कर लेंगे तो आ जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2√3। तो मल्टीप्लाई करने से √3 मल्टीप्लाई 1√3 एंड ये मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, 2 बोथ में कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा √3/2 और √6 प्लस √2। रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो अपोजिट सिंबल्स के साथ सेम नंबर, तो √6 माइनस √2 एंड मल्टीप्लाई √6 माइनस √2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √6 माइनस √2 अपॉन 2 की प्लेस पे 2 एंड यहाँ पे आप देखें सेम नंबर डिफरेंट साइन है। स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो √6 स्क्वायर माइनस
√2 स्क्वायर। ठीक है, तो √3 √6 माइनस √2 अपॉन 2 ब्रैकेट 6 माइनस 2। √6 का स्क्वायर 6 है, √2 का स्क्वायर 2। सिंप्लीफाई कर देते हैं, आंसर आ गया है √3 6 माइनस √2 एंड ये आपका 2 एंड 6 माइनस 2 4 4 2 ज़ा 8। ये आपका आंसर आ गया है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट का 4 पार्ट है। sin 38 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री होल अपॉन sec 38 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री। इसको सॉल्व करने के लिए रेफरेंस टेबल से वैल्यूज पुटअप करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री 1 माइनस cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3। नेक्स्ट sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री की वैल्यू 1 प्लस cos 45 डिग्री की 1। सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेते हैं तो 2√3 एलसीएम 1 टाइम में √3 प्लस 1 है तो 1 से 1 तो 2√3 आएगा माइनस √3 कैंसिल 2 2 ज़ा 4। सेम ऐसे नीचे कर लेंगे एलसीएम 2√3। जब ऐसे नहीं समझ में आता तो आप नीचे सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर रिमेनिंग नंबर्स का क्रॉस। तो √3 कैंसिल, रिमेनिंग आपका 2 है तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 कैंसिल, रिमेनिंग आपका 3 है, √3 है, √3 का मल्टीप्लाई √3 1 डिवाइडेड बाय 1 कैंसिल, 2√3 रिमेनिंग है, 2√3 आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2√3 प्लस 1√3 इज इक्वल टू 3√3। ये आपका कैंसिल हो गया 3√3 माइनस 4 होल अपॉन 2√3 प्लस 1√3 3√3 प्लस 4। रेसिप्रोकल करते हैं तो सेम नंबर बट डिफरेंट साइन के साथ मल्टीप्लाई होता है। सिंप्लीफाई ऊपर होल स्क्वायर एंड नीचे स्क्वायर डिफरेंस, तो नीचे स्क्वायर डिफरेंस लगा देते हैं एंड ऊपर होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 4 ज़ा 8 और इसका सॉल्यूशन क्या आएगा 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 8 3 ज़ा 24 मल्टीप्लाई 3 होल अपॉन 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 माइनस 4 6 4 ज़ा 16। ठीक है, 27 माइनस 16 इज इक्वल टू 11 एंड 27 प्लस 16 आपका 43 माइनस 24√3। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट। क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 6 स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 होल अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे रेफरेंस टेबल से इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। 5 की प्लेस पे 5 एंड cos 60 की वैल्यू रेफरेंस टेबल से क्या आएगी 1/2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 4 sec 30। तो sec 30 की वैल्यू क्या आती है 2/√3 एंड स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 स्क्वायर होल अपॉन sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 स्क्वायर प्लस स्क्वायर cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5 1 1 जा 1 2 2 जा 4 प्लस 4 2 2 जा 4 प्लस √3 माइनस 1 9 जा 1 होल अपॉन 1/4 प्लस 3/4। एलसीएम लेने से पहले मल्टीप्लाई करते हैं 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1। आप इसको एलसीएम ले लेते हैं 4 1 प्लस 3। अब इसका न्यूमरेटर एडिशन करते हैं 4 3 1 है, एलसीएम क्या आएगा आपका 12।
तो 4 3 जा तो 5 3 जा 15, 3 4 जा तो 16 4 जा 64, 1 12 जा तो 12 1 जा 12। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे 3 + 1 4 अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया। 15 - 12 3, तो 64 + 3 अपॉन 12 4 अपॉन 1, तो 64 + 3 67 अपॉन 12। ये इसका आंसर हो गया। वैल्यूज फाइंड हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है इफ tan a + b = √3। ठीक है, एक tan a + b की वैल्यू कितनी है, √3 है, एंड tan a - b = 1/√3। ये दो वैल्यूज गिवन है, फाइंड क्या करना है और क्या गिवन है, a + b की वैल्यू जो है 0 और 90 के बिटवीन है या इक्वल है, 90 के इक्वल, एंड a इज लेस देन b, a की वैल्यू क्या है, b से लेस है। फाइंड a एंड b, a एंड b की वैल्यू को फाइंड करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट गिवन है, क्या गिवन है, tan a + b = √3। tan में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं, tan 60 डिग्री। रेफरेंस टेबल से देख लीजिए, √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की। नेक्स्ट लाइन tan a + b, कंपैरिजन करते हैं तो tan कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग आपका आएगा a + b = 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। सेम ऐसे सेकंड को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्या है, tan a - b = 1/√3। 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, tan 30 डिग्री। तो हम यहाँ पुट करेंगे tan 30 डिग्री, और यहाँ पे हम लिख देंगे tan a - b। ठीक है, कंपैरिजन बोथ साइड, तो a - b = 30 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड फाइंड हो गया। अब आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल देखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए एडिशन करते हैं बोथ साइड को, बोथ इक्वेशंस को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करते हैं, तो लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करते हैं, a + b + a - b = 60 + 30 ऐड हो गया। तो 60 + 30 क्या हो गया, 90 हो गया, एंड b भी कैंसिल हो गया, क्या आएगा रिमेनिंग 2a, तो a = 90 डिग्री। देयरफॉर a = 90/2 मींस 45 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 45 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, V8। तो a प्लेस से a प्लस a की प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, 45 डिग्री माइनस b = 30 डिग्री। b ट्रांसफर करते हैं आपका इस साइड, तो हो जाएगा प्लस, एंड 45 सेम प्लेस पे, एंड 30 आपका माइनस। b = क्या आ गया, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 50 डिग्री। तो आंसर आ गया। Therefore, a = 45 डिग्री